श्री गणेशाय नमः। हनुमान जी महाराज की जय। गौ माता की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। सबको मेरा नमस्कार। हमने जैसे तीसरे अध्याय के अंदर देखा कि माघ मास के अंदर जो रामायण का 9 दिन का पाठ करने से, 9 दिन सुनने से जो इसका फलश्रुति है वो हमें वाल्मीकि जी ने इसमें दर्शाया था। अब हम चैत्र मास के अंदर जो रामायण का पठन और श्रवण का महात्म्य है वो हम सुनने जा रहे हैं। हम चौथा अध्याय के अंदर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो नारद जी कहते हैं कि महर्षियों, अब मैं रामायण के पाठ और श्रवण के लिए उपयोगी दूसरे मास का वर्णन करता हूँ। एकाग्रचित होकर सुनो। रामायण का महात्म्य समस्त पापों का हर लेने वाला है, पुण्यजनक तथा संपूर्ण दुखों का निवारण करने वाला है। वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा स्त्री इन सबको समस्त मनोवांछित फल प्रदान करने वाला है। इससे सब प्रकार के व्रतों का फल भी प्राप्त होता है। वह दुष्स्वप्नों का नाशक और धन की प्राप्ति कराने वाला तथा भोग और मोक्ष रूपी फल देने वाला है। अंततः इसे प्रयत्न पूर्वक सुनना चाहिए। इसी विषय में विघ्न पुरुष एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण देते हैं। वह इतिहास अपने पाठों का और श्रोताओं का समस्त पापों का नाश करने वाला है। प्राचीन कलयुग में एक कलिक नामक व्याध हुआ करता था। वह सदा पराई स्त्री और पराये धन का अपहरण में ही लगा रहता था। दूसरों की निंदा करना उसका नित्य का काम था। वह सदा सभी जंतुओं का पीड़ादायक करता था। उसने कितने ही ब्राह्मणों तथा सैकड़ों हजारों गौओं की हत्या की थी। पराये धन तो वह नित्य अपहरण करता था। देवताओं के धन को भी हड़प लेता था। उसने अपने जीवन में उनके बड़े बड़े पाप किए थे। इसके पापों की गणना करोड़ों वर्षों में भी नहीं की थी। एक समय वह महापापी व्याध, जो जीव जंतुओं के लिए यमराज के समान भयंकर था, सौवीर नगर में गया। वह नगर सब प्रकार के वैभव से संपन्न था। वस्त्र भूषणों से विभूषित, युवतियों द्वारा सुशोभित, स्वच्छ जल वाले सरोवर में अलंकृत तथा भित्ति भांतियों के दुकानों से सुसज्जित था। देवनगर के समान उनकी शोभा हो रही थी। व्याध उस नगर में गया। सौवीर नगर के उपवन में भगवान केशव का बड़ा सुंदर मंदिर था, जो सोने के अनेक कलशों से ढका हुआ था। उसे देखकर व्याध को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने वह निश्चय कर लिया कि मैं यहाँ से बहुत सा सुवर्ण चुरा के ले जाऊंगा। ऐसा निश्चय करने का वह चोरी पर लुट रहने वाला व्याध श्री राम के मंदिर में गया। वहाँ उसने शांत, तत्वार्थवेता और भगवान की आराधना में तत्पर मुनियों का दर्शन किया, जो तपस्या की निधि थे। वे अकेले ही रहते थे। उनके हृदय में सबके प्रति दया भरी थी। वे सब ओर से निस्पृह थे। उनके मन में केवल भगवान के ध्यान के हो ही लोभ बना रहता था। उन्हें वह उपस्थित देख व्याध उनको चोरी में विघ्न डालने वाला समझा। तदुपरांत जब आधी रात हुई, तब वह देवता संबंधी द्रव्य समूह लेकर चला। उस मंदमोस्त व्याध ने मुनि की छाती को अपने ही एक पैर से दबाकर हाथ से उनका गला पकड़ लिया और तलवार उठाकर उन्हें मार डालने का उपक्रम किया। उत्तुर ने देखा कि व्याध मुझे मार डालना चाहता है, तो उसने उस प्रकार बोले, ओ भले मानस, तुम व्यर्थ ही मुझे मारना चाहते हो। मैं तो सर्वथा निरपराध हूं। बताओ तो सही, मैंने तुम्हारा क्या अपराध किया है? संसार में लोग अपराध की को प्रयत्न पूर्वक हिंसा करते हैं। सौम्य, सज्जन, निरापराधिकारी व्यर्थ हिंसा नहीं करते। शांत चित्त साधु पुरुष ने अपने विरोधी तथा मूर्ख मनुष्यों को भी सद्गुणों की स्थिति देखकर उनके साथ विरोध नहीं रखते।
जो मनुष्य बार बार दूसरों की गाली सुनकर भी क्षमाशील रहता है वह उत्तम कहलाता है। उसे भगवान विष्णु का अत्यंत प्रियजन बनाया गया है। दूसरों के हित साधन में लगे रहने वाले साधुजन किसी को द्वारा अपने विनाश का समय उपस्थित अपने के काटने पर भी छुटकारा धरों को सुवासित किया करते हैं। अहो विधाता बड़ा बलवान है, वह लोगों की नाना प्रकार से कष्ट देता है। जो सब प्रकार के संग से रहित है उसे भी दुर्वात्मा मनुष्य सताया करते हैं। ओहो दुष्ट जन इस संसार में बहुत से जीवों को बिना किसी अपराध के ही पीड़ा देते हैं। मलाह मछलियों को, चुगलखोर सज्जनों को और व्याध मुर्गों को इस जगत में आकरण ही वेरी होते हैं। ओह माया बड़ी प्रबल है, वह संपूर्ण जगत को मोह में डाल देती है तथा स्त्री, पुत्र और मित्र आदि के द्वारा सबको सब प्रकार से दुखों के संयुक्त देती है। मनुष्य पराये धन को अपहरण करके जो अपनी स्त्री आदि का पोषण करता है वह किसी काम का, क्योंकि अंत में उनका सबको छोड़ के वह अकेला ही परलोक की राह में जाता है। मेरी माता, मेरे पिता, मेरी पत्नी, मेरे पुत्र तथा मेरा यह घर बार, इस प्रकार ममता व्यर्थी प्राणियों को कष्ट देती रहती है। मनुष्य जब तक कमा कर धन देता है तभी तक लोगों उसको भाई बंधु देने रहते हैं और इसको कमाए हुए धन को सारे बंधु बांधव सदा भोगते रहते हैं। किंतु मूर्ख मनुष्य अपने किए हुए पाप का फल रूप दुखों को अकेला ही भोगता है। मुनि जब इस प्रकार कह रहे थे तब उनकी बातों पर विचार करके कलिक नाम का व्याध भय से व्याकुल हो उठा और हाथ जोड़ के बार बार कहने लगा, प्रभु मेरे अपराध को क्षमा कीजिए, प्रभु मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। इन महात्मा के संग में प्रभाव से तथा भगवान के सानिध्य में मिल जाने से उस लंबुक के सारे पाप नष्ट हो गए तथा उसके मन से निश्चय ही बड़ा पश्चाताप होने लगा। वह बोला, मैंने जीवन में बहुत से बड़े बड़े पाप किए हैं किंतु वे सब आपके दर्शन मात्र से ही नष्ट हो गए। प्रभु मेरी बुद्धि सदा पाप में ही डूबी रहती थी। मैंने निरंतर बड़े बड़े पापों को ही आचरण किया है, उनसे मेरा उद्धार किस प्रकार होगा? मैं किसकी शरण में जाऊं? पूर्व जन्म के किए हुए पापों के फल से मुझे व्याध होना पड़ा। यहाँ भी मैंने पापों की ही जाल बटोरे हैं। ये पाप करके मैं किसी गति को प्राप्त होऊंगा। महामना कल्कि ने यह बात सुनकर ब्रह्मर्षि उत्तुर ने उस प्रकार बोले, महामते व्याध तुम धन्य हो, धन्य हो। तुम्हारी बुद्धि बड़ी निर्मल है और उज्जवल है, क्योंकि तुम संसार संबंधी दुखों के नाश का उपाय जानना चाहते हो। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में तुम्हें भक्तिभाव से आदरपूर्वक रामायण की नवह कथा सुननी चाहिए। उसके श्रवण मात्र से मनुष्य समस्त पापों से छुटकारा पा जाता है। उस समय कलिक व्याध के सारे पाप नष्ट हो गए। वह रामायण की कथा सुनकर तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो गया। व्याध के धरती पर पड़ा हुआ देख दयालु उत्तुर ने बड़े विस्मित हुए। फिर उन्होंने भगवान कमलापति को स्तुति किया कि रामायण की कथा सुनकर निष्पाप हुआ व्याध दिव्य विमान पर आरूढ़ हो गया और मुनि से इस प्रकार बोला, विद्वान आपके प्रसाद से मैं महापातकों को संकटों से मुक्त हो गया। अंत में आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। मैंने जो किया है मेरे उस अपराध को आप क्षमा कीजिए। तब सुत जी कहते हैं, ऐसा कहकर कलिक ने मुनिश्रेष्ठ उत्तड़ पर देव कुसुमा को वर्षा की और 3 बार उनकी परिक्रमा करके उन्हें बार बार नमस्कार किया। तत्पश्चात अप्सराओं से भरे हुए संपूर्ण मनोवांछित भोगों से संपन्न विमान पर आरूढ़ हो गए। वह श्री हरि के परम धाम जा पहुँचे। अतः आप सब लोग रामायण की कथा सुने। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में प्रयत्न पूर्वक रामायण की अमृतमयी कथा का नववाहन पारायण अवश्य सुनना चाहिए। इसीलिए रामायण सभी ऋतुओं में हितकारक है। इसके द्वारा भगवान की पूजा करने वाला पुरुष
मन से जो चाहता है उसे निसंदेह प्राप्त कर लेता है। संत कुमार, तुमने जो रामायण के महात्म्य पूछा था वह सब मैंने बता दिया, अब और क्या सुनना चाहते हो? ऐसा हमने आज जो ये सुना कि एक व्याध भी भगवान श्री राम की कथा सुन के वैकुंठ लोक पा सकता है, तो हम क्यों नहीं पा सकते? हमें भी श्री हरि के चरणों में जाना है, तो क्यों हम पाप की गठड़े बांध रहे हैं? हमें भी एक रोटी गाय की बना लेनी चाहिए ना, एक रोटी गाय की साथ में बनानी चाहिए। हमें भी, हमारे बड़े बुजुर्ग बनाते थे पहले, शायद हम भूल गए होंगे, तो याद भी कर लेना चाहिए कि गाय की रोटी बनती थी हमारे घर में। ये गाय ही हमारी माँ है, हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। चलता हूँ मैं, फिर हम वापस मिलेंगे नए अध्याय के अंदर। सभी को मेरा सीताराम।